नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों। फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। वापस चर्चा करेंगे हल्दी के ऊपर। हल्दी में जो है उतार-चढ़ाव जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि एक तरफ़ा जब मंडियों की तरफ भी अगर देखते हैं तो मंडियों में भी जो है यूँ समझ सकते हैं कि अराइवल जो है बहुत ही कम जो है कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उस सिचुएशन के अंदर नहीं पहुँच पा रही है जिस सिचुएशन की जो है सभी को इंतज़ार है कि भैया हल्दी जो है एक अच्छी तेज़ी के अंदर जो है जाए। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि थोड़ी-सी जो है असमंजस इसके अंदर बनी हुई है कि असमंजस की वजह से जो है समझ नहीं आ रहा किसी को भी कि भई हल्दी के अंदर जो है आगे जाकर के हमको क्या करना चाहिए, या फिर प्रेज़ेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में भी जो है क्या करना चाहिए। वायदा बाज़ार की अगर बात करते हैं तो वायदा बाज़ार में कुछ टाइम पहले तक तो बिल्कुल गिरावट में थी, अब जो है वापस थोड़ी-थोड़ी तेज़ी के अंदर जो है आने लगी है। तो थोड़ी-थोड़ी तेज़ी के अंदर साथ में जो है हमको निर्यात के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि निर्यात की सिचुएशन क्या है, डोमेस्टिक की क्या सिचुएशन है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आगे जाकर के या प्रेज़ेंट टाइम में भी जो है अगर आपको कुछ सोचना हो, विचार करना हो हल्दी को लेकर के, तो वो किस तरीके से जो है किया जा सके। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने आपको बोला कि पहले वायदा बाज़ार की अगर बात करते हैं तो वायदा बाज़ार में आपने देखा कई दिनों तक गिरावट के बाद में जो है थोड़ी बहुत जो है हल्के हल्का-फुल्का जो है वापस रिकवरी की साइड जो है चालू हुई है। लेकिन फिर भी बाज़ारों के अंदर जो है मूवमेंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब होता ऐसा है कि कई बार ब वायदा बाज़ार अगर गिरावट में भी रहता है, तब भी जो है कहीं न कहीं बाज़ार के अंदर जो है मूवमेंट दिखाई देती है। लेकिन इधर अगर वायदा बाज़ार भी थोड़ा मूवमेंट करता है, उसके बाद में भी जो है यूँ समझ सकते हैं कि कोई बड़ा मूवमेंट जो है बिल्कुल भी हल्दी में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सबसे बड़ा कारण है कोई भी कमोडिटी हो आजकल जो है, कोई भी हवा जो फैलती है, रूमर जो फैलती है, उससे ही जो है तेज़ी-मंदी की धारणाएँ जो हैं बननी चालू हो जाती हैं कि यार ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा। तो प्रेज़ेंट टाइम में तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है आगे जाकर के क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं निर्यात की। तो देखिए निर्यात में जो है अच्छी खासी जो है कमज़ोरी जो है अपने को देखने को इसके अंदर मिल रही है। बीच-बीच में बांग्लादेश जो है नो डाउट दूसरी कंट्रियों का तो निर्यात कमज़ोर है ही, लेकिन बांग्लादेश नज़दीक है उसकी बात इसलिए करते हैं कि बड़ी क्वांटिटी जो है बांग्लादेश के अंदर निर्यात होती है। तो बांग्लादेश में भी जो है बीच-बीच में होती है और बीच-बीच में जो है वापस बंद हो जाती है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि कभी होती है, कभी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि भई ब बांग्लादेश वालों को नहीं चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ जो है इंटरनल प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं हिंदुस्तान बांग्लादेश के बीच के अंदर। तो उस वजह से क्या है बार-बार बीच के अंदर रुकती रहती है। बीच में जो है अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर हल्दी जो है निर्यात होनी चालू हुई, वापस जो है ठंडी होगी। अब दूसरे देशों की अगर बात करते हैं तो दूसरे देशों में भी जो है निर्यात जो है कम हो रही है। मतलब कि निर्यात के ऊपर एक अलग तरीके का दबाव चल रहा है, वो जो बिल्कुल भी निर्यात मतलब यूँ समझ लीजिए कि एज़ पर क्वांटिटी जितनी निर्यात होनी चाहिए उतना निर्यात जो है बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। पहला दबाव तो देखिए ये है कि पहला इस दबाव के कारण जो है हल्दी कहीं न कहीं जो है किंतु-परंतु इसके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक लेवल में भी जो है डिमांड जो है बहुत कम जो है नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक लेवल में भी जो है यूँ समझ सकते हैं कि एक तो गिरावट, ऊपर से अराइवल कम, उसके बाद में भी जो है बिल्कुल भी जो है बाज़ार के अंदर बिक्री, बाज़ार में खरीदारी चाहे वो स्टॉकिस्ट की हो या ट्रेडिंग की हो, वो बहुत कम नज़र आ रही है। तो देखिए ये सब चीज़ें जब नज़र आएँगी तो निश्चित बात है कि उसके अंदर कहीं न कहीं जो है अपने को कमोडिटी के अंदर कमज़ोरी जो है नज़र आएगी। अपने को लगेगा ऐसा कि भई अब इसमें तेज़ी रही कि नहीं रही। क्योंकि ब पहले ये था कि अराइवल ज़्यादा आ रही है, अराइवल चल रहा है मराठवाड़ा का, इस वजह से तेज़ी नहीं हो रही। अब जो है अराइवल कम हो चुकी है तब भी तेज़ी नहीं हो रही। नहीं तो अन्यथा होता कैसा है कि अराइवल अगर कम होना चालू हो तो निश्चित बात है कहीं न कहीं तेज़ी दिखाई देती है। पिछला स्टॉक नहीं है, ये भी हम लोगों को पता था, उसके बाद में भी जो है तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। अब दूसरा मैंने रूमर की बात बोली, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी कि निर्यात नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक के अंदर जो है यूँ समझ सकते हैं खपत कम बोल सकते हैं, बिक्री कम बोल सकते हैं, लेवाली जो है कम बोल सकते हैं। अब रूमर की बात करते हैं तो आपको पता है बिजाई का टाइम जो है इसका ऑलरेडी आ चुका है कि भैया अब जो है हल्दी नई हल्दी जो है बिजाई होनी चालू होगी। तो देखिए रूमर की जो मैंने बात बोली थी इस चीज़ को लेकर के जो है आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए मैं गिरावट के लिए नहीं बोलता कि गिरावट आ जाए या कुछ आ जाए, लेकिन सावधानी हमेशा हर कमोडिटी में अगर आप रखते हैं तो क्या है आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होती है। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी है तो तेज़ हो रही होती है तब गिरावट के लिए बोलें या गिरावट के टाइम में भी गिरावट के लिए बोलें,
तो किसी को पसंद नहीं आता और वो 2 बातें जो है मैं कमेंट के अंदर लिखता है। इसलिए पहले बोल रहा हूँ, गिरावट का तो आपको ध्यान रखना ही होगा। अगर गिरावट का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम, मुसीबत में आने के चांसेस जो हैं आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, जो मैंने बोला रूमर की जो मैं बात बोल रहा हूँ, रूमर के अंदर ये है कि जो फसल जो है, बिजाई जो है अभी चालू होने वाली है। अब बिजाई चालू होने के ऊपर सबसे बड़े बड़े रूमर ये फैलने चालू होते हैं कि भैया बिजाई बहुत ज़बरदस्त होगी यार, इस बार जो है हल्दी ज़बरदस्त आएगी। इस तरह के रूमर फैलते हैं, ये आपको भी पता है अच्छी तरह के। पिछले साल भी जो है इस तरह के ही रूमर जो है ज़बरदस्त तरीके से फैलाए गए थे कि भैया हल्दी की बिजाई बहुत ज़बरदस्त हुई है, इस बार हल्दी जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में आएगी। और उसी कारण से जो है हल्दी नीचे की साइड जो है आनी चालू हुई थी। तो मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि रूमर का जो असर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कमोडिटी के ऊपर पड़ता है। तो उस चीज़ को जो है आपको ध्यान रख कर के चलना होगा कि भाई बिजाई ज़्यादा हुई या कम हुई। नो डाउट अभी बिजाई होनी चालू हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं कि भई इसमें बिजाई ज़्यादा होगी कि कम होगी, ये तो बात की बात है। जैसे ही खबर आएगी आपको ज़रूर देंगे। लेकिन इस समय के अंदर जो है आपको सावधानी ज़्यादा रख लेनी चाहिए। सावधानी ज़्यादा रखने का मतलब ये है कि आपने माल खरीद रखा है और तेज़ी का जो है आप इंतज़ार कर रहे हैं और ये सोच कर के आपने कोई प्रॉफ़िट नहीं लिया कि हल्दी जो है बहुत अच्छे तरीके से बड़ी खतरनाक सिचुएशन से होते हुए बड़ी खतरनाक तेज़ी के अंदर जो है ये पहुँचेगी। ये सोच कर के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है हल्दी को जो बिल्कुल दबा के रखा हुआ है और बिल्कुल भी ज़ीरो प्रॉफ़िट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सिचुएशन कभी भी किसी भी समय पे जो है चेंज हो सकती है। इस चीज़ का जो है आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी कमोडिटी है, जो मैंने बोला रूमर एक ऐसी चीज़ होती है जो बाज़ार में फैलने से कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ ₹100 की है वो ₹1 की हो सकती है और जो ₹1 की है वो ₹100 की इसके अंदर हो सकती है। इन चीज़ों का ख़्याल रख कर के अगर आप आगे की तरफ चलते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अन्यथा ये होता है कि मोस्टली जितने भी लोगों ने पुरानी हल्दी ले रखी हो, जो मतलब ये सोच कर के यूँ मान लीजिए कि उन्होंने ₹100 में भी खरीद रखी थी, लेकिन अगर 120-30 भी आया, तब भी जो है उन्होंने नहीं बेचा और ये इंतज़ार करते रहे कि भई और तेज़ होगी तो हम लोग बेचेंगे, और तेज़ होगी तो हम लोग बेचेंगे। अब देखिए, विचार आपको करना है कि भई आपको बेचना है या फिर रखना है। मैं आपको जानकारी इसलिए देता हूँ कि कहीं कोई नुकसान का सामना जो है ना करना पड़ जाए, क्योंकि बिजाई के टाइम के समय के ऊपर जो है हमेशा किसी न किसी तरीके का रूमर जो है फैलता है कि भैया बिजाई ज़्यादा होगी या कम। देखिए, अगर कम होने की रूमर फैलेगी तो निश्चित बात है आपको कहीं न कहीं जो है तेज़ी दिखाई देगी, और ज़्यादा होने की फैलेगी तो कहीं न कहीं जो है आपको करेक्शन इसके अंदर दिखाई देंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है, दोनों पहलू जो हैं आपको समझ कर के चलने होंगे। और देखिए, अगर इसमें तेज़ी आएगी तभी आएगी जब निर्यात जो है अच्छा खासा होगा और डोमेस्टिक के अंदर भी जो है डिमांड अच्छी खासी रहेगी। लेकिन इन चीज़ों का ख़्याल रख कर के, चाहे वो तेज़ी का रूमर हो या फिर जो है मतलब ज़्यादा बिजाई का रूमर हो या फिर कम बिजाई का रूमर हो, इस तरह के रूमरों को अगर आपको ध्यान में रख कर के चलते हैं, तो आपको किसी तरह की डिसीज़न लेने में, किसी तरह की विचार करने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी कि मुझे माल प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए आगे बढ़ना है या फिर हमको रुक कर के बेचना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित बात है आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी देखिए, बेचना-खरीदना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपनी जानकारी, अपनी राय जो है आपको देता हूँ। बाकी खरीदना-बेचना आप अपने विचार से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।